हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, बिटकॉइन इस वक़्त एग्ज़ैक्टली 24,000 पे है, ठीक है? और कल जब हम अपने ग्रीन बॉक्स से ऊपर की तरफ गए, तो आपको एज़ प्रेडिक्टेड किया था, वहीं से हमने दोबारा रिटर्न लिया और नीचे की तरफ आए। मार्केट जो है वो हमेशा अपनी एक स्ट्रैटेजी के साथ वैसे ही मूव लेती है। लेकिन आप लोग जो हैं थोड़ा पैनिक ट्रेड करते हैं। एक ग्रीन या रेड कैंडल में आप बुलिश या बेरिश होते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको स्ट्रैटेजी भी बताएँ, टीए भी बताएँ, मार्केट के सारी अपडेट भी करें। और आज भी मैं कुछ दोस्तों ने जो क्वेश्चन किया वो भी बताऊँगा। कल के टीए की मैंने 1-2 पिक्चर्स रखी हैं वो भी बताऊँगा कि कल हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, मार्केट ने कैसे रिएक्शन किया, उससे पहले भी मार्केट ने कैसे, हर तरह से बात करेंगे ताकि आपको डिटेल विज़न मिले, ठीक है? सबसे पहले बताता चलूँ, अगर आप नए हैं तो हम रोज़ाना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दिन को हम शॉर्ट अपडेट देते हैं, और उसके अलावा वीकली हम करते हैं डिटेल लाइव स्ट्रीम जिसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं ताकि आप मज़ीद ज़्यादा सीख सकें। ठीक है दोस्तों? तो बेल का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं थोड़ा-सा सेटिंग को कर लेता हूँ चेंज और चलते हैं हम टीए की तरफ। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करूँगा socialsteps.com से, हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे विज़िट ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी सब लिंक लगे होते हैं वीडियो की, वहाँ से नहीं तो यहाँ पे आके आप, ये हमारा सोशल मीडिया, टेलीग्राम हमारा नहीं है, टेलीग्राम हमने क्लोज़ कर दिया, 5-6 टेलीग्राम फेक नेम के बने हुए हैं। ये हमारा डिस्कॉर्ड है, वन एंड ओनली, यहाँ पे हम आपको बहुत सारी सर्विसेज़ और अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वन ऑफ द बेस्ट इसको डिस्कॉर्ड बनाएँगे हम। डेफ़िनिटली टीम छोटी है हमारी, हम 4 बंदे जो इसको हैंडल कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली स्लोली पेस में आएँगे। उसके अलावा ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, ये बायबिट हमारी पार्टनर एक्सचेंज है, यहाँ पे क्लिक करके बनाएँगे, आपको बोनसेस मिलेंगे, फ्री ट्रेडिंग फीस है, उसमें भी डिस्काउंट है। उसके अलावा यहाँ पे विथड्रॉ वगैरह भी होते हैं, कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, काफ़ी इनामात होते हैं। ट्रेडिंग टूल जो मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके बनाएँगे तो बोनसेस हैं। हे ब्लॉक, वन ऑफ माय फेवरेट एंड एक्यूरेट है ये। उसके अलावा बुकमैप मैं यूज़ करता हूँ। ट्रेडिंग लाइक भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैं यूज़ कर चुका हूँ। एक्सोचार्ट मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, गोचार्ट। तो जो आपको सूट करता है या आप करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके बनाएँ, आपको डिस्काउंट मिलेगी। अगर आप यहाँ से क्लिक करके उसको परचेज़ करेंगे। यहाँ पे हमारी वीडियोज़ भी होती हैं। स्टार्ट लेते हैं फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स से। 56, कल 58 था, उससे पहले 61 था। स्लाइटली फ़ियर जो है वो फ़ियर की तरफ जा रहे हैं, ग्रीड जो है वो कम हो रही है, ठीक है? इसका मतलब है जैसे ही हम न्यूट्रल टेरिटरी में जाएँगे, उसके बाद मार्केट दोबारा एक ऊपर की तरफ बाउंस ले सकती है, ठीक है? तो इससे भी अवेयर रहना, मार्केट में क्या सेंटिमेंट चल रहे हैं, रहना चाहिए। 103 मिलियन लोग, $103 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई है, कल रात से लेके अभी तक की, और 28,300 लोग लिक्विडेट हुए हैं। रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए ज़रूरी है, स्टॉप लॉस का इसीलिए आपको कहते हैं, आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। दुनिया का कोई ट्रेडर भी नहीं है जो 100% एक्यूरेसी से ट्रेड कर सके। दुनिया का कोई भी इंडिकेटर नहीं है, दुनिया का कोई भी सिग्नल नहीं है। अगर हो तो आई ओपनली चैलेंज, जिसके पास 100% रिजल्ट है, आई कैन गिव यू एज़ मच मनी एज़ यू वांट। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी के साथ चलना होता है। समटाइम इट गोज़ अपोज़िट, और आपको उसको मैनेज करना अगर नहीं आएगा, यू विल लूज़ ऑल योर मनी। हमारा इस पूरे चैनल का मकसद ये है कि आपको हमने सिर्फ़ ये नहीं बताना कि टीए का क्या सीन है, मार्केट का रुख किस तरफ होगा। एक्चुअल साइकोलॉजी, एक्चुअल स्ट्रैटेजी, और मार्केट रन कैसे होती है, उसको कैच कैसे करना है, हर चीज़ को बताएँ। आई होप यू गाइज़ एप्रिशिएट, लाइक का बटन दबाएँ और कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ देखें, यूरोपियन मार्केट ज़्यादा ग्रीन रही है और एशियन मार्केट ज़्यादा रेड रही है। यूएस मार्केट स्पेशली एस-एंड-पी 500 और नैस्डैक, इसने ग्रीन में स्टार्ट लिया है। 1 सेकंड ठहरिएगा। अच्छा, ग्रीन में स्टार्ट लिया है, तो डेफ़िनिटली इट मीन्स अ राइज़। हल्का-फुल्का हम भी कोई ग्रीन कैंडल बना लेंगे क्रिप्टो में भी, ठीक है? अच्छा, इवेंट्स की तरफ आते हैं। आज के जो मेन इवेंट थे, एक तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम था, डेफ़िनिटली डिक्सी के लिए अच्छा है, बीटीसी के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ऊपर क्वार्टर ओवर क्वार्टर जो जीडीपी आई है, वो डिक्सी के लिए गलत आई, तो यानी बुरी आई आप कह सकते हैं, ठीक है ना? रेड में। तो इसको आप कह सकते हैं कि इक्वल हो गया, साइडवेज़ वाला सीन हो गया।
अगर थोड़ा ऊपर जाएगा तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो डेफ़िनिटली नॉट सो मच हार्म बिकॉज़ ऑफ टुडेज़ न्यूज़ इवेंट। बट येस, मार्केट में और भी बहुत सी न्यूज़ होती हैं जो मार्केट को ऊपर या नीचे की तरफ ले जाते हैं। उधर भी चलते हैं। अच्छा, दोस्त ने कल एक सवाल किया था कि बॉटम कहाँ होगा? क्या बॉटम हो गया है? फोमो हो रहे हैं लोग कि जी हम यहीं से ऊपर चले जाएँगे, नीचे नहीं जाएँगे। तो ज़रा गौर से पढ़िए ये इस न्यूज़ को। नो सॉफ्ट लैंडिंग इज़ इन द कार्ड्स फ्रॉम द फेड रेट हाइक्स। लुक फॉर रिसेशन एंड अ बाइंग अपॉर्चुनिटी वंस स्टॉक प्राइस डिक्लाइन। तो मेरे भाइयों, टफ टाइम अभी आने वाला है, पॉसिबली नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट हाइक में भी आ सकता है या उससे नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट हाइक में भी आ सकता है। मार्केट उससे पहले थोड़ा सा बूस्ट ले सकती है, ऊपर के टारगेट जो हम लेना चाह रहे हैं वो अचीव कर सकती है, एंड देन वी कैन सी अ बिग क्रैश। इट्स अ वेरी मच पॉसिबल। और जहाँ तक बॉटम की बात है, इससे पहले भी आपको बॉटम आपके क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको एक दफ़ा खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने डेली पे चले जाते हैं इस चार्ट के। ठीक है? जब ये डेली है हमारा, ठीक है? ये हमने 3 ज़ोन बनाए थे तकरीबन इस ज़ोन में, इस जगह पे, ठीक है? और हमने ये कहा था कि ये हमारा फाइनल बॉटम होगा, ठीक है? इसके बाद मार्केट का यहाँ से अगर मार्केट होके एक दफ़ा चले जाए तो फिर मार्केट बॉटम में नहीं आएगी, ठीक है? और अगर मार्केट्स बहुत बुलिश हुई तो डेफ़िनिटली इन दोनों में से हम एक को चूज़ करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे नीचे जाएँगे हम आपको अपग्रेड करते रहेंगे, ठीक है? तो जिन दिनों में मार्केट इस जगह पे थी, अगर आप उ उन डेट्स की मेरी वीडियोज़ को निकाल के देखें, ठीक है? 2-3 दिन की, रेगुलर मैं ये आपको दिखाता रहा हूँ एवरी सिंगल डे और बताता रहा हूँ कि बॉटम यही होगा, बॉटम यही होगा, उसके अलावा बॉटम नहीं होगा। तो हम आए, हमने इसको टच किया, हम ऊपर की तरफ चले गए, लेकिन हम इसके इनसाइड नहीं गए, व्हिच मेक्स मी थिंक कि हमें नीचे जाना है, ठीक है? लेट्स से हम ऊपर का थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नीचे आएँगे और उसके बाद हम एक्चुअल रियल मूव लेंगे, एंड डेफिनिटली इसको मंथ और कपल ऑफ मंथ्स लग सकते हैं और मार्केट में कोई बुलिश न्यूज़ नहीं है मेरे भाइयों, ठीक है? दुनिया के हालात ठीक नहीं है, वार कंडीशन चल रही है यूक्रेन की, चाइना के हालात भी कुछ यूएस के साथ अच्छे नहीं हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टू। तो आप थोड़ा-सा ऊपर जाने को ये नहीं समझें कि जी हम 100 के पे चले जाएँगे। बहुत से मून बॉयज़ होते हैं, डेफिनिटली मैं आपको हमेशा कहता हूँ बिल्कुल भी मून बॉय बनने की शौक नहीं। जिस दिन मून बॉय बनना होगा सबसे पहले मैं बनूँगा। अभी तक हम सिर्फ़ एक हल्का-सा ऊपर की तरफ लेकिन हैवी नीचे की तरफ जा सकते हैं, इसी को ही एक्सपेक्ट करना है हमेशा। नीचे की तरफ हम जब जाएँगे ना तो हैवी जाएँगे, ऊपर की तरफ हम कोई बहुत हैवी मूव नहीं ले सकते हैं। मैक्स हमारा टारगेट वही 30,000 है। वहाँ पे जाके अगर लेट्स से मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाती है, लोग बहुत ज़्यादा बाइंग या फोमो हो जाते हैं, फिर भी मार्केट कभी भी 50,000 को क्रॉस नहीं कर सकती। 42 समवेयर इज़ अ लास्ट टारगेट। अगर मार्केट यहाँ पे वो कहते हैं ना उधार खा के ऊपर की तरफ भागना शुरू भी कर दे, सो बुलिश होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने तो परचेज़ नहीं किया। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो काइंडली सेव योर मनी, कीप सेविंग एवरी मंथ, ठीक है? जैसे अभी स्लाइड सा एक रैली आ सकती है अल्ट कॉइन्स में, मैं काफ़ी दिनों से आपको बताता रहा हूँ। वैसे ही उस जब वो रैली आ जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद मार्केट एक बहुत बड़ा अगेन डंप लेगी एंड दैट्स गोना बी ऑल ऑफ सडन। जिस दिन मार्केट ने देख लिया ना बहुत ज़्यादा बुल ट्रैप कर ली है, मार्केट एकदम नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है? मार्केट सिर्फ यही वेट कर रही है कि लोग बुलिश हो जाएँ टोटली, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ मार्केट मूव। जैसे अभी ऊपर जाते वक़्त भी मार्केट ये वेट करती है कि लोग बेरिश हों, वो बार-बार नीचे आते हैं, बार-बार नीचे आते हैं। जब सब लोग शॉर्ट्स में चले जाते हैं, मार्केट ऊपर जाए, मार्केट अपोज़िट चलती है। ठीक है? मार्केट मेकर की, व्हेल्स की, टॉप ट्रेडर्स की साइकोलॉजी आपसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। दे थिंक अपोज़िट। आप बाइंग कर रहे होते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं। आप सेल कर रहे होते हैं, वो बाइंग कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं एंड इन फ्यूचर भी करते रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक आना है, 27 दिन के बाद आना है। कल भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था एंड डेफ़िनिटली कल ये 21% था। ये है 50 और ये है 25, ठीक है? बीपीएस पॉइंट्स और आज 21 से 27 हो गया, ठीक है? तो समहाउ ये ऐसे बढ़ रहा है और मैंने कल भी कहा था, आपको नहीं पता 27 दिन के बाद ये यहाँ पे हो और ये कट के इतना सा रह जाए और फिर 50 बीपीएस बढ़ जाए और मार्केट डेफिनिटली क्रैश कर जाए। लेकिन अभी इसको 27 दिन पड़े हुए हैं, करेक्ट? इस पे हम नज़र रखे हुए हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे। अच्छा,
SEC files objection to Binance US बिड फॉर वाइजर एसेट्स। वाइजर एसेट लेना चाह रही थी, डील करना चाह रही थी बाइनेंस, और एसईसी पीछे पड़ी हुई है। कुछ यूएस फेड पीछे, यूएस गवर्नमेंट कह लें, समहाउ पीछे पड़ी हुई है बाइनेंस के, और बाइनेंस उनके हाथ नहीं आ रही है। कभी फड आता है, कभी कुछ आता है, कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं। बीयूएसडी को बंद करवा दिया, अब ऑब्जेक्शन लगा दी कि आप ये नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली जो कुछ कंट्रीज गवर्नमेंट हैं, वो बाइनेंस के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। डेफ़िनिटली आपको भी केयरफुल रहना है, और जैसे कुछ ऐसी अगर कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, तो क्या होगा? एक बिग क्रैश होगा, क्योंकि बाइनेंस वो एक्सचेंज है जो सब कुछ लेके रखती है। तो हम उस दिन बुलिश भी हुए हुए ना, तो जिस दिन क्रैश आ गया, तो वी विल फॉल डाउन, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़, बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना अपने फ्यूचर के कुछ लोगों के अकाउंट और पोजीशंस को कह लें बंद कर दिया है, या लिक्विडेट कर दिया है बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया ने। उसकी रीज़न थी कि कोई अनकरेक्टली उन्होंने क्लासिफाइड यूज़र इन्फॉर्मेशन दी थी। इनका कोई लॉ है होलसेल इन्वेस्टर का और रिटेल इन्वेस्टर का, उसको उसकी कह लें खिलाफ वर्जी की थी, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया। डेफ़िनिटली इट्स अ बैड रिएक्शन, और जो लोग लिक्विडेट हुए हैं, जिनकी ट्रेड्स बंद हुई, उन्होंने इस पे एतराज़ भी किया कि हमें कोई वो नहीं दिया गया, नोटिस नहीं दिया गया, एक ख़ास टाइम नहीं दिया गया, शॉर्ट नोटिस देके फ़ौरन बंद कर दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। डेफ़िनिटली बैड इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से। आपको हमेशा हर एस्पेक्ट से सोचना है, सिर्फ़ कैंडल्स देख के ट्रेडिंग नहीं करनी है। हम हमारे रोज़ाना स्ट्रीम का मकसद भी यही है कि आप आपको अपडेट रखें। अगर आप पूरी स्ट्रीम नहीं देखते हैं ना, और सिर्फ़ एक टीए या 5 सेकंड की एक बात सुन लेते हैं और समझते हैं कि वैसे ही मार्केट चलेगी, तो ऐसा नहीं होता है। आप जब तक पूरा सिनेरियो नहीं सुन लेते हैं, उसको अपने दिमाग में नहीं बिठा लेते हैं, फिर आप हर कैंडल पे यही कहेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो काइंडली ट्रेडर बनें, एमेच्योर बनना छोड़ दें, या अपने पैसे ज़ाया नहीं करें। यू विल लूज़ योर ऑल मनी। मैं आपको बहुत दफ़ा वार्न कर चुका हूँ, ठीक है? ये एक बहुत बुलिश न्यूज़ है। Coinbase launched its own Ethereum Layer 2 network for building decentralized app, ठीक है? तो ये अपना एक बना रहे हैं, उसका नाम इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोन एज़ बेस। फिर मैं इस बेस की वेबसाइट भी कोइनबेस की वेबसाइट पे भी गया, यहाँ मैंने इसकी डिटेल पढ़ी है, ठीक है? ये ब्रिज बनाएँगे, और डिसेंट्रलाइज़ डैप्स ऐप्स इसमें चलेंगी, और पहले बहुत बात निकली थी कि बेस नाम का ये कॉइन भी बनाएँगे, जिसमें आप ना यहाँ इसके अंदर जो भी फ़ीस वगैरह आपने देनी होगी ना, वो आप उस बेस से देंगे, ठीक है? तो डेफ़िनेटली अगर बेस लॉन्च होता है, तो बहुत बुलिश होता है। लेकिन कोइनबेस की फिर मैंने यहीं से वेबसाइट भी विज़िट किया, और इसको मज़ीद चेक किया। देखें, बिल्ड लैंडिंग ऑन बेस, डेक्स इज़ ऑन बेस, गेम्स ऑन बेस, एनएफटीज़ ऑन बेस। तो ये एक बहुत बड़ा ना कह लें नेटवर्क बनेगा। तो इसमें फ़ीस एथेरियम से नहीं दी जाएगी, पॉलीगॉन से नहीं दी जाएगी, किससे दी जाएगी? डेफ़िनेटली वो कॉइन ऊपर की तरफ काफ़ी निकलेगा, 100x तक जा सकता है जैसे ही इस ये हरकत में आ जाएगा। और वो कॉइन मैं आपको बता देता हूँ, वो कॉइन है ओपी, ठीक है? ऑप्टिमिज़्म जो है, उस कॉइन में आप अगर ट्रेड उसको खरीद के भी रख लें, यहाँ पे भी शायद कहीं लिखा हो, लेट मी जस्ट चेक, आपको थोड़ा दिखा दूँ। उम ओके, इस इकोसिस्टम का पेमेंट सिस्टम कहाँ है? हुँ। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे डिटेल मैंने पढ़ी थी, और वहाँ पे लिखा हुआ है, इस वक़्त जल्दी में नज़रों के सामने नहीं आ रहा है। या फिर मैं इसको ऐसे सर्च करूँ। अ, ओके, ये देखें, यहाँ पे है, ठीक है? ये आप देख रहे हैं, बेस इज़ बिल्ट ऑन एमआईटी लाइसेंस्ड ओपी स्टैक इन कोलैबोरेशन ऑफ ऑप्टिमिज्म, ठीक है? और इसमें पेमेंट वगैरह का सिस्टम सारा इसके साथ होगा, डेफ़िनिटली ये कॉइन ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, टीए की तरफ चलते हैं थोड़ा, और टीए पे जाने से पहले जो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, मैं आपको सबसे पहले कल की वीडियो पे थोड़ी बात कर लेते हैं, 4 आवर में आपको लेके चले जाते हैं पहले, ठीक है?
नाउ अगर आई डोंट नो आप पूरी वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। जब हम यहाँ पे थे हम वीडियो कर रहे थे और उस वक़्त मैंने आपको यही कहा था यहाँ से अगर हम उठते हैं, तो यहाँ पे हम लगाएँगे गोल्डन पॉकेट और फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, एबीसी हम करेंगे। दिस इज़ मोर एक्सपेक्टेड ठीक है? ये देखें ये ही कल की वीडियो का ही मैंने पॉज़ लगाया हुआ है, ठीक है? और ये देखें ये यहाँ पे मैंने ऐसे एबीसी दिया था आपको, ठीक है? और फिर इस ए के अंदर मैंने आपको कहा था ये ए, बी, सी बनेगा, ठीक है? और 1, 2, 3, 4, 5 बनेगा और फिर 1, 2, 3, 4, 5 नीचे की तरफ बनेगा। दिस इज़ हाउ आई हैव टोल्ड यू एक्चुअली ठीक है? तो इसके अलावा अगर मैं थोड़ा और आगे चले जाऊँ तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हम यहाँ पे थे, ठीक है? जो मैं अभी बता रहा था। यहाँ से हम उठेंगे, जब ऊपर जाएँगे तो उस वक़्त पैमाइश की जाएगी, जहाँ भी गोल्डन पॉकेट होगी, उस गोल्डन पॉकेट से आप एक शॉट लगा सकते हैं और मार्केट नीचे की तरफ आएगी। नाउ इसके अलावा मैं आपको क्या बता सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिग्नल दिए जाएँ, आपको उँगली पकड़ के लॉन्ग्स और शॉर्ट का बताया जाए, तो दिस इज़ नॉट माय मिस्टेक ये ना ही मेरा होल मोटिव था इस चैनल को स्टार्ट करने का। ऐसे तो 100 चैनल हैं हमारे हिंदू उर्दू में जो 1 मिनट में आपको लॉन्ग और शॉर्ट का बता देते हैं या आपको पैसे लेके सिग्नल दे देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि ट्रेडर कैसे बनना है, ठीक है? आपके लिए उन्होंने कोई होम नहीं बनाया जहाँ पे आप अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, एक-दूसरे से के साथ एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हमारा ये सब कुछ करने का मकसद सिर्फ़ आपके लिए ही है और आप उसका फ़ायदा नहीं उठाएँ और फिर आप एक-एक कैंडल पे ऊपर-नीचे होते हैं और मैसेज करते हैं। तो काइंडली काम रहा करें, पहले सीख लें, आप ट्रेड नहीं करें अगर आपको नहीं आती है। अगर आपको किसी ने गलती से कह दिया है या आपको लगता है कि शॉर्ट और लॉन्ग लगाने का मकसद है कि मुझे ट्रेड आ गई है, तो वो ट्रेड नहीं है। एक और चीज़ जाते-जाते टीए से पहले सिखाता चलूँ, एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है मेरे भाइयों कि ट्रेड एक तो आप लोगों को ये जो टिपिकल ट्रेडर होता है ना, उसके ज़हन में ये होता है कि जी, मुझे तो बस प्रॉफ़िट ही होगा। एक टिपिकल ट्रेडर यानी जिसको हम प्रो ट्रेडर नहीं कहते। वो कहता है जी मुझे प्रॉफ़िट ही हो गया। अगर मैंने लॉन्ग लगाई तो ऊपर ही जाएगा, शॉर्ट लगाई तो नीचे ही जाएगा। मैं आपको बहुत दफ़ा सिखा चुका हूँ कि प्रो ट्रेडर कभी ऐसा नहीं सोचता। वो अपोज़िट सोचता है, ठीक है? उसके पास रिस्क मैनेजमेंट होता है, उसके पास प्लान बी होता है, ठीक है? तो अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको ट्रेडिंग फ़ौरन रोक देनी चाहिए। येस आप स्पॉट में करें और फ्यूचर को सीखें। फ्यूचर इज़ अ वेरी रिस्की बिज़नेस, ठीक है? अ वेरी रिस्की बिज़नेस, ठीक है? समटाइम हम सिर्फ़ स्कैल्पिंग पे गुज़ारा करते हैं, समटाइम हमारी ट्रेड मिस हो जाती है और अगर हम ट्रेड पकड़ भी लेते हैं तो समटाइम हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन जब उस सारे ओवरऑल को हम इकट्ठा करते हैं ना, हम बड़े हैंडसम प्रॉफिट में होते हैं। ठीक है ना? बड़े हैंडसम प्रॉफिट में होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे होते हैं, एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहे होते हैं। नाउ टीए स्टार्ट करने से पहले आपको सिर्फ़ इतना बताता चलूँ जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा रहे थे, तो हमने यही टारगेट रखा हुआ था। कंटिन्यूअसली हमने यही टारगेट रखा हुआ था कि हम इस ज़ोन से यानी प्रीवियस हाई से ऊपर जाके नीचे की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है? मैक्सिमम जब हम इस जगह पे भी थे, तो हमने ये और ये बॉक्स बनाए थे, ठीक है? और हमने यही कहा था कि ऊपर इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, नीचे हमारा ये टारगेट है। यहाँ चले गए तो हम शॉर्ट में एंट्री ले लेंगे और यहाँ चले गए तो लॉन्ग में एंट्री ले लेंगे। दूसरा मैं आपको कंटिन्यूअसली ये भी बताता रहा कि मैंने 25% ऐसी शॉर्ट खोली और मेरी हमेशा आदत है कि मैं ट्रेड को लेवल्स के साथ खोलता हूँ ताकि मैं लेवल्स को मिस नहीं करूँ, ठीक है? और इसका हमेशा मुझे बेनिफिट हुआ। मैं एक दफ़ा ही सारे पैसे डाल के शॉर्ट या लॉन्ग में एंटर हो जाऊँ, ऐसा नहीं मैं करता हूँ। मैं एक प्रो ट्रेडिंग एक स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करता हूँ, वही आपको सिखाने की भी कोशिश करता हूँ, ठीक है? ख़ैर कल जब हम यहाँ पे थे तो हमने आपको ये ग्रीन दिया, यहाँ तक आए। कल जब हम यहाँ पे थे तो हमने आपको बताया अगर यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, यहाँ से हम कहीं कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो गोल्डन पॉकेट लगाएँ। तो अगर 1 आवर में आएँ तो मैं आपको दिखाऊँ कि ये हमने गोल्डन पॉकेट लगाई, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई, इस ग्रीन ज़ोन से ऊपर उठी और फिर यहाँ पे हमने गोल्डन पॉकेट को टच किया, ठीक है? नाउ नाउ मार्केट दोबारा इस वक़्त नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? नीचे की तरफ आ रही है हमारी एक्सपेक्टेशन सेम की सेम है। मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ आना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में अगर बताऊँ कि मार्केट को यहाँ से और यहाँ से इन 2 जगह में से कहीं रुकना है और उसके बाद मार्केट को नेक्स्ट मूव
ऊपर की तरफ लेनी है, ठीक है? वो कैसे लेनी है? कितनी देर में मार्केट यहाँ तक आ सकती है, उस पे भी बात होगी। आपके साथ डिटेल्ड ये भी होगा। थोड़ा-सा हम इसके साथ है ब्लॉक की लिक्विडेशन देख लेते हैं, ठीक है? है ब्लॉक में थोड़ी लिक्विडेशन अगर देखें तो ये एथेरियम की अगर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊँ तो एथेरियम के ऊपर यहाँ पे ह्यूज लिक्विडेशन पड़ी हुई है, ऊपर। नीचे बिल्कुल यहाँ नीचे जाके है या इस जगह पे एक आपको भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये ह्यूज है। एथेरियम इसको उठाने के लिए जाएगा मेरे भाइयों, ठीक है? इट्स वेरी हार्ड कि एथेरियम नहीं जाए और एथेरियम अकेला नहीं जा सकता जब तक बीटीसी उसको उँगली पकड़ के नहीं लेके जाता है। आपको पता है कि बीटीसी जिधर जाता है सब वहीं जाते हैं। तो इस लिक्विडेशन को उठाने के लिए अगर बीटीसी ऊपर जाएगा और एथेरियम ऊपर जाएगा, तो ये तकरीबन इसके टारगेट भी हमने थ्योरी में दिए हुए हैं। एक ये टारगेट है और एक ये टारगेट है। ठीक है? और मैक्स टारगेट जो है 2000 तक ऊपर जाके नीचे आना है। बहरहाल यहाँ तक का टारगेट तो कन्फर्म है, ये 1800 50 बंद कर लें, ठीक है? कि ऊपर हम 1850 तक तो एक द बार लाज़िम जाएँगे, ठीक है? 2000 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम जाएँगे। बेशक यहाँ से अभी नीचे जा रहे हो ना, तो एकदम ऊपर की तरफ निकलेंगे, ठीक है? जैसे पहले निकले थे, क्योंकि इसको उठाने जाना है। दिस इज़ हाउ मार्केट मूव्स, ठीक है? नाउ बिटकॉइन के अगर आ जाएँ हम, तो बिटकॉइन में हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन है। उनमें से भी मेन अगर बात करें, लेट्स से बिटकॉइन पहले थोड़ा-सा नीचे आता है, तो 23,300 तक, 23,200 तक ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो बिटकॉइन यहाँ से उठा सकता है। उसके बाद ऊपर की तरफ जाए 25,400, 500, 25,600, मैं अच्छा 25,000, तकरीबन 700-800 तक ह्यूज लिक्विडिटी है। हर 100 पे 12-13 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है। बिलियन, बिलियन डॉलर, ठीक है? आपको पता है 1 बिलियन डॉलर कितना होता है? तो ये ऐसे लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है ये? और एक-एक लाइन 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की, ऐसे ही इथेरियम में, ऐसे ही यहाँ पे। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि बीटीसी यहाँ से नीचे नहीं जाने लग जाएगा, जब तक कम से कम यहाँ, और पॉसिबल मूव है यहाँ तक जाए और पिछला सीएमई गैप को भी फिल कर ले, ठीक है? यहाँ तक तो चले जाना, यहाँ तक तो जाएगा एक दफ़ा। नीचे अगर उसे गिरना है, क्रैश करना, बड़ा क्रैश भी करना है ना हमने डंप, तो अगर लॉजिकल मूव देखी जाए, तो हम ऐसे ही आएँगे, ठीक है? तो डेफ़िनेटली अगर मार्केट यहाँ जाती है और यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाके इस लिक्विडिटी को खाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग फोमो हो जाएँगे, बाइंग, लॉन्ग्स लगाने शुरू कर जाएँगे। वो ऑलरेडी लेट होंगे और उसके बाद क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, वो ट्रैप होके बैठ जाएँगे। दिस इज़ हाउ मार्केट प्ले विद द साइकोलॉजी। समटाइम जब आप अच्छी ट्रेड में चले जाते हैं ना, तो मार्केट मेकर्स को पता चल जाता है, यार सब लोगों ने अच्छी ट्रेड लगा दी है, वो उनको फिर सताने के लिए ना, वहीं पे साइडवेज़ पे काफ़ी दिन चलते हैं। लोगों को स्टॉप लॉस ऊपर-नीचे से हिट करते रहते हैं और जब सब लोग थक जाते हैं, एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, बायर्स एंड बुल्स जो रिटेलर होते हैं, फिर एकदम दूसरी तरफ का रुख ले लेते हैं। दिस इज़ हाउ मार्केट मूव्स, ठीक है? और उसी को जानना होता है और उसी का नाम ट्रेडिंग है। अगर आप लिक्विडेशंस देखें तो डेल्टा लिक्विडेशन इस वक़्त शॉर्ट की ज़्यादा है, 7 बिलियन, ठीक है? ऊपर की तरफ लिक्विडेशन ज़्यादा है, नीचे की निस्बत, ठीक है? तो व्हिच मीन्स मार्केट अगर थोड़ा नीचे भी आएगी तो ऊपर की लिक्विडेशन बढ़ती जाएगी। ये अगर 6 बिलियन है तो 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी और उसके बाद एक पॉइंट आएगा, मार्केट को लाज़िम ऊपर की तरफ जाना आएगा। 10 बिलियन मोस्टली वो पॉइंट हो जाता है कि मार्केट किसी मोमेंट पे भी ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम। नाउ मार्केट थोड़ा-सा ज़िगज़ैग करके थोड़ा-सा नीचे, अपने नीचे वाले टारगेट लेने के लिए आ सकती है और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ निकलेगी, ठीक है? अगर हम इस डाटा को भी देखें तो। अच्छा, एक्सो चार्ट पे आते हैं। एक्सो चार्ट पे आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ। अच्छा, मार्केट यहाँ से मेरे भाइयों नीचे की तरफ आई, ठीक है? अच्छा, जब नीचे की तरफ आई, तो इस कैंडल को सिर्फ़ हम देख लें। मैं आपको थोड़ा क्लोज़ कर देता हूँ। आपको मैं साइकोलॉजी बताने लगा हूँ। हम बात करें इस कैंडल की। यहाँ से सारा नीचे आके फिर ये कैंडल बनी ना, ठीक है? और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं इस वक़्त? नेट शॉर्ट। 1800 लोगों ने शॉर्ट लगा दी यहाँ पे आके। मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है? और 900 लोग लॉन्ग से निकल गए। अच्छा, अब जब मार्केट यहाँ से यहाँ पहुँची थी इस जगह पे, तो क्या हुआ था? 1300 लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग लगा दी थी। क्या आपको समझ लग रही है कि लोग क्या कर रहे हैं और मार्केट क्या कर रही है? ठीक है? मार्केट ने यहाँ तक आके लोगों को इतना बेरिश किया, जब सबने, वो कहते हैं ना, आवाज़ार हो गए कि नहीं-नहीं जी, शॉर्ट लगा दो, शॉर्ट लगा दो। मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया भाई। 1800 लोग शॉर्ट लगा के बैठे हुए हैं, आपको ये सारा डाटा नज़र आ रहा है, ठीक है? दिस इज़ हाउ मार्केट मूव मैन, ठीक है?
आपके आप कैंडल रिएक्शन से नहीं चलती, मार्केट मेकर्स मूवमेंट को चेंज भी करते हैं, ठीक है? इ मैं आपको सिर्फ़ स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ। जब तक आपके पास पूरा आप जंग करने जाएँ और बंदूकें आपने रखी नहीं हो तो आई मीन हाउ यू गोना विन दैट? आपको स्ट्रैटेजी भी आनी चाहिए, आपको आपके पास हथियार भी पूरे होने चाहिए। ये सब मेरे हथियार हैं ना जिनको मैं देखता हूँ और फिर आपको के साथ शेयर करता हूँ और फिर भी हमारा ये हम 24 घंटे कहते हैं कि वो चलेगा। पॉसिबल है 4 घंटे बाद कुछ ऐसी लहर, कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसा आ जाए, वो बिल्कुल चेंज हो। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑलवेज़। आज की मैं स्ट्रीम थोड़ी लंबी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डिटेल पता चले। खैर थोड़ा आगे चलते हैं। मैं आपको ले जाता हूँ 4 आवर चार्ट पे। अच्छा, 4 आवर चार्ट पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ लेट्स से उम, इसको मैं लगाता हूँ ऐसे, ठीक है ना? ये रेड है हमारे पास सीवीडी, ठीक है? मार्केट नीचे आ रही है, सीवीडी नीचे आ रहा है। मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट यहाँ नीचे रही, सीवीडी मज़ीद नीचे चला गया। मार्केट यहाँ से इतना ऊपर उठी, सीवीडी थोड़ा-सा ऊपर उठ के और नीचे चला गया। क्या मतलब है? मार्केट ये जो ऊपर गई है ना, उतना सीवीडी तो ऊपर गया नहीं है, मार्केट क्यों चली गई? ठीक है? फे इसको कहते हैं मेरे भाई फेक मूव, ठीक है? अच्छा, इसको हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो फेक मूव ले रही है, ठीक है? यही चीज़ मैं आपको बल्कि 30 मिनट में भी दिखाता हूँ। लेट्स से नेट लॉन्ग, नेट शॉर्ट को हम क्लोज़ करते हैं। डी बार को निकालते हैं यहाँ पे, इसको मैं लेके आता हूँ ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या गिव मी 1 सेकंड मैं इसकी थोड़ी सेटिंग ऐसे कर लूँ कि आप लोगों को सही से नज़र आए। ओके। अच्छा, नाउ सिंपल सी बात पे सिंपल सी एक बात पे आते हैं कि मैंने ये ऐसे लाइन खींच दी, सीधी-सीधी। यहाँ भी मार्केट ने इसको टच किया और यहाँ भी मार्केट ने टच किया बल्कि थोड़ा-सा नीचे की तरफ है। क्या मैंने किया सिंपल सी लाइन खींची है भाइयों, ठीक है? और ऊपर भी खींचनी है लेकिन अब वो थोड़ा बाद में मैं करता हूँ। पहले नीचे को एनालाइज़ कर लेते हैं। यहाँ भी बिल्कुल यहाँ से लाइन खींची ना, यहाँ भी मैं नीचे लाइन खींचता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है? अब मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई लेकिन ये देखें ये दिखा क्या रहा हूँ मैं आपको। प्राइस इस लाइन से ऊपर निकल गई लेकिन सेल प्रेशर ज़्यादा है, सेल प्रेशर नीचे की तरफ है। इसका मतलब मार्केट को और नीचे जाना चाहिए था, मार्केट मेकर उसको नीचे नहीं लेके गया। आपकी माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसको ऊपर की तरफ लेके गया। इसका मतलब दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगा। इट्स अ फेक मूव, ठीक है? इट्स अ ट्रैप, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ मार्केट मेकर्स डू। थोड़ा-सा और आगे चले जाते हैं। अ इसको अगर मैं निकाल सकता हूँ ना गिव मी जस्ट 1 सेकंड मैं आपको हुँ, या मेबी हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ईज़िली समझ जाएँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ अ, इस जगह पे देखें मैं ये लाइन लगाता हूँ ऐसे, ठीक है? यहाँ पे लगाई है ना, तो ये मैं लाइन ऐसे लगा देता हूँ। अब मार्केट नीचे गई, यहाँ भी नीचे की तरफ गई। अब मार्केट उस लाइन को क्रॉस करके ऊपर आ गई है मेरे भाई, लेकिन यहाँ हम इस लाइन से कितना नीचे फिरे हैं। क्या मतलब हुआ? फेक मूव। मार्केट क्या करेगी? नीचे आएगी, मार्केट ने वही किया, नीचे की तरफ आई, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, सीवीडी का कोई रीज़न होता है, बहुत एक्यूरेट होता है ये। इसीलिए मैं सीवीडी वगैरह या तो एक्सो चार्ट का यूज़ करता हूँ मेरे भाई और या मैं यूज़ करता हूँ हे ब्लॉक का। हे ब्लॉक का ये फ़ायदा है यहाँ पे आपको पास सीवीडी भी आ जाता है, ओपन इंटरेस्ट भी आ जाता है, लिक्विडेशंस भी आ जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा लिक्विडिटी, ओपन इंटरेस्ट, लिक्विडेशन लेवल, हे ब्लॉक इज़ अ वंडरफुल थिंग। ठीक, इसको सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी वेबसाइट दी हुई है। क्लिक करके बनाएँगे तो आपको एनुअल अगर आप लेंगे तो आपको 1 मंथ का फ्री मिल जाएगा, 13 महीने का मिल जाएगा और अगर मंथली लेंगे तो उसकी थोड़ी बहुत मेरा ख़्याल 15 के 20% डिस्काउंट है, ऐसा सीन है। ठीक है? तो हे ब्लॉग मैं इसलिए पसंद करता हूँ। क्विक टीए करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आई विल टेल यू व्हाट हाउ आई थिंक मार्केट को मूव करना चाहिए इस वक़्त। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं मेरे भाई डेली। लेट्स गो टू डेली टीए की तरफ। अच्छा डेली में सबसे पहले इसी चार्ट पे रहते हैं। इस चार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास ये कर्व बना हुआ है, ठीक है?
ये लें, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। यहाँ से ऐसे कर्व बना हुआ है, ठीक है? और व्हाट आई एक्सपेक्ट कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है, अगर इसको वाक़ई ऊपर की तरफ जाना है। अगर हम इसको ब्रेक करके नीचे आते हैं तो डेफ़िनिटली इट्स गोना बी वेरी हार्ड कि हम ऊपर की तरफ जाएँ। इस पे आप डेफ़िनिटली नज़र रख सकते हैं। डेली के दूसरे पे चले जाते हैं। अच्छा, ये इस पे भी हमने कल बात की थी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक़्त एक तो कल मैंने आपको लाइन बताई थी कि इसको ब्रेक करने का मतलब है कि वी आर डन, ठीक है? ट्रेंड इज़ एंड, ठीक है ना? ट्रेंड इस वक़्त तो चल रहा है और फिर ट्रेंड एंड हो जाएगा अगर हम यहाँ से नीचे आए, इसका मतलब हम बेरिश ट्रेंड में आ गए, अब हमें नीचे की तरफ ही जाना है। तो आई डोंट सी कि मार्केट इससे ज़्यादा नीचे जाएगी। मार्केट को अगर बहुत ज़्यादा नीचे जाना है, यहाँ से होके ऊपर उठना है, तो क्या बन रहा है मेरे भाइयों ये? अगर हम ऐसे ही एक कैंडल यहाँ बनाई, एक यहाँ बनाई, एक ऊपर बनाई, करते हम यहाँ पे अगर आ जाते हैं, तो तकरीबन 23,000 पे ही रहेंगे और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकलेंगे, ठीक है? मार्केट रोज़ाना तो नहीं आपकी सोच के मुताबिक ऊपर या नीचे जाती। आपको 5-6 दिन सुलाती भी है, धमकाती भी है और उसके बाद जब आप लेज़ी हो जाते हैं, उसके बाद मार्केट एकदम मूव ले लेती है। तो डेफ़िनिटली मार्केट साइडवेज़ पे चल सकती है, अगर सेम डे में मूव नहीं लेती। इट्स डिपेंड ऑन अ मार्केट मेकर, उसको पता होता है कितने बंदे एक्टिव हैं, कितने बंदे ट्रेड लगाना चाह रहे हैं। तो मार्केट उस हिसाब से सेम डे या लेटर मूव करती है। नाउ 2 दिन में यहाँ पे आए, 2 घंटे में आए या 1 हफ्ता लगाए, मार्केट को समहाउ इस जगह को टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई विल पर्सनली एक्सपेक्ट, ठीक है? अ, अच्छा, दूसरा समहाउ एक और चीज़ हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 बना ली है और मैं आपको कह रहा था कि हमारे पास मैंने कल भी आपको यही बताया कि हमें यहाँ ए बनानी चाहिए, बी थोड़ी बाहर निकलेगी, ठीक है? जितनी भी बाहर निकलती है उसके बाद सी उससे भी बड़ी निकलेगी, ठीक है? तो ए, बी, सी हमारी ऐसे बननी चाहिए। आई मीन दिस इज़ व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस, ठीक है? दिस इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस सेज़ मी। तो मैं हूँ ट्रेडर। मैं अपने आप को कभी राइट नहीं समझता कि आई विल बी ऑलवेज़ राइट, ठीक है? मैं हमेशा एक स्ट्रैटेजी से चलता हूँ। जैसे ही मार्केट उस स्ट्रैटेजी को उल्टा करती है, मैं उनकी नई स्ट्रैटेजी को पकड़ता हूँ। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि आप देखें यहाँ पे एक ये कैंडल बनी जिसे आप हैमर भी कहते हैं। मोस्टली मैं कैंडल्स की तरफ ज़्यादा के नाम और उन पे नहीं जाता हूँ क्योंकि वो फ़ॉरेक्स की बातें जब हम लोग फ़ॉरेक्स किया करते थे वहाँ पे इनकी बड़ी हेल्प होती थी। तो क्रिप्टो में थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ चलती हैं। लेकिन यहाँ पे एक आपको एक साइन मिल रहा है कि नीचे विक्स बड़ी बनी है, इसका मतलब है मार्केट जब नीचे आती है उसको ऊपर की तरफ पुश मिल रही है ना, ठीक है? इसलिए विक बढ़ी है। तो ये हालाँकि रेड कैंडल है मेरे भाइयों, अगर मैं अपना सतोशी स्टेप का इंडिकेटर बंद भी कर दूँ, ये है रेड कैंडल, लेकिन ये एक्चुअली बुलिश कैंडल बनती है। वो क्यों बुलिश बनती है? क्योंकि मार्केट यहाँ तक नीचे तक आई थी, लेकिन उसको पुश करके दोबारा ऊपर करके इतनी छोटी सी रह गई, ठीक है? तो बुलिश बन वैसे ही जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, आपको ऊपर कंटिन्यूअसली वीक और रिजेक्शन मिलती रही है। इसका मतलब है मार्केट को नीचे जाना ही जाना था, ठीक है? और यही हम आपको कह रहे थे कि मार्केट अगर ऊपर भी जाएगी तो 25 और ये यहाँ पे तकरीबन ज़ोन दिया था कि प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी उठा के नीचे की तरफ निकल जाए, ठीक है? तो ये सिनेरियो था। तो इस वक़्त भी अगर आप देखें मार्केट अगर थोड़ा नीचे भी चले जाती है, तो मार्केट एक्चुअली नीचे से उसको एक अच्छी पुश या सपोर्ट मिल रही है, प्रेशर मिल रहा है, बाइंग प्रेशर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। तीसरे चार्ट की तरफ चलते हैं, ये भी डेली का है। इसमें हमने ये लगाया हुआ है पैरेलल चैनल लगाया हुआ है, ठीक है? तो मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करके नीचे आके दोबारा ऊपर की तरफ ऐसे निकल सकती है, ठीक है? और यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी ग्रैब ज़ोन भी है। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली आए, उसके बाद एकदम ऊपर की तरफ निकले। नाउ मार्केट जब यहाँ कंटिन्यूअसली आए, लेट्स से डिले करती है मार्केट, तो यहाँ तक आते-आते आप लोग सब कितने बेयरिश हो जाएँगे और उसके बाद मार्केट एकदम ऊपर की तरफ निकल जाएगी क्योंकि दुनिया यहाँ पे शॉर्ट लगाना में बैठ जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोग कैसे 1800 शॉट्स लगा के बैठ के वीडियो के शुरू में, ठीक है? मैंने जो आपको सिखाने की कोशिश की एक्सो चार्ट के थ्रू, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ मार्केट आपको पैनिक करती है, मार्केट आपकी साइकोलॉजी से खेलती है। दिस इज़ यू वर्सेस मार्केट मेकर, ठीक है? दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न टू बिकम अ प्रो ट्रेडर, ठीक है? सो अच्छा नाउ मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा बाउंस ले भी लेती है, फिर मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है? ताकि लोग और ज़्यादा बेयरिश हों। वो कहें कि यस यहाँ से होके आ गए और मार्केट फिर एकदम ऊपर की तरफ निकल क्योंकि उसके पास 27 तक बहुत टाइम है, तो मार्केट मेकर्स अपने पसंद की मूव्स कर सकते हैं। आपको या तो स्कैल्पिंग करनी है या लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करनी है, ठीक है?
स्कैल्पिंग वो होती है कि एकदम जब मूव आई और आपने उसको अच्छा कैच कर लिया, जितना ऊपर या नीचे की तरफ लॉन्ग या शॉर्ट में, फ़ौरन आपने 1-2 मिनट में उसको बंद भी कर लिया, यू मेड अ मनी, दिस इज़ व्हाट आई डू। और दूसरा मेन लेवल ये होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया शॉर्ट में जाना है, मैं हल्का-हल्का शॉर्ट में जाता रहा, ठीक है? नीचे की तरफ आए, हमने ग्रीन ज़ोन बनाया था, मैंने लॉन्ग लगाई। यहाँ पे मैंने कल आपको गोल्डन पॉकेट दे दी थी, जैसे ही वहाँ से रिजेक्शन मिली, मैं उसमें से निकल गया, ठीक है? लेकिन मैं समहाउ शॉर्ट नहीं लगाई थी, ठीक है? अब मार्केट लेट्स से मैं जो इस वक़्त बात कर रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम की कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन इस वक़्त डेली खुला है तो शायद आपको मेरी बात अगर फ़ॉलो नहीं हो रही तो मैं इसी पे चला जाता हूँ। ठीक है? ठीक है ना? यहाँ पे आए हमने लॉन्ग किया, यहाँ पे आके हमने आपको शॉर्ट का पॉइंट बताया था, ठीक है? तो समहाउ मैं यहाँ से निकला था लेकिन मैं रिएक्शन देखता-देखता वो है बंदे को नींद भी आ जाती है, ठीक है? और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया और मैं अभी तक शॉर्ट ही नहीं पकड़ सका। तो अब आई एम वेटिंग फॉर दैट। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ये जो ग्रीन ज़ोन है ना, इसका एंड यहाँ तक आना चाहिए। ये हमारा मंथली लेवल है। इसको टेस्ट करके हमें लॉन्ग में एंट्री लेनी चाहिए। 1 1 ठीक है? सेकंड इसको टेस्ट करना चाहिए 2 ट्रेंड लाइन को। थर्ड इसको टेस्ट करना चाहिए, गोल्डन पॉकेट है, ठीक है? सबसे बेस्ट लॉन्ग कहाँ से मिलेगी? इस जगह से मिलेगी। नाउ लेट्स से मार्केट ऐसे ही घूमती फिरती है और तकरीबन आज रात को यहाँ पे आती है। अम, मार्केट यहाँ पे आ सकती है रात को, आज की रात की कैंडल क्लोज़ करने से पहले या ओपन होते ही मार्केट यहाँ आके उसके बाद ऊपर निकल सकती है, रात के 3-4 बजे, ठीक है? दिस इज़ हाउ मार्केट अभी आपको यहीं पे ऐसे खिलाए, कभी ऊपर जाए, कभी नीचे जाए और फिर रात को या यहाँ तक आ जाए, रात को एकदम नीचे गिरे और कैंडल क्लोज़ करें, ऊपर चले जाएँ या यहाँ तक रहें और बाद में नीचे आके जब कैंडल ओपन हो उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ चले। तो र ल एंड ऑफ द नाइट मूवमेंट, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा, हम इस ग्रीन ज़ोन को पूरे को टेस्ट कर लेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टॉप ये दे दिया, लेकिन मैं एक्चुअली 2 2 सिग्नल इकट्ठे पकड़ने की कोशिश करूँगा। एक ट्रेंड लाइन और एक ये, ठीक है? लेट्स से मार्केट आती है यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना? और विक आती है ऐसे। दैट्स गोना बी माय फेवरेट, ठीक है? दैट्स गोना बी माय फेवरेट, ठीक है? दूसरा आप क्या उसका नाम है इ इ इसी ज़ोन से आपको लॉन्ग में एंट्री लेनी है और लेते हुए क्वीन ग्लास को आपको पता है कैसे चेक करना है परफेक्टली एंट्री में आपने कैसे जाना है। नाउ अगर आपको मैं सीपीआर भी थोड़ा-सा दिखा दूँ और थोड़ी-सी और चीज़ें भी दिखा दूँ केयरफुल होने के लिए आपको हर तरह की चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है? ये हमारी शॉर्ट टर्म मूव है, ये कोई हमारी लॉन्ग टर्म मूव नहीं है, ठीक है? डेली में आ जाते हैं तो ये हमारा सीपीआर डाटा है, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। नाउ हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। नाउ व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि आप ये देखें इस वक़्त हमारे पास हायर हाई है, ठीक है ना? और यहाँ पे हमारे पास हायर लो है। जब हम यहाँ से ऐसे ऊपर जाएँगे तो हमारे पास फिर हायर लो बनेगा, ठीक है? हम यहाँ तक आ सकते हैं। बेशक हम नीचे गिर के इसको भी टच करके आ सकते हैं। तो क्योंकि ये जो-सा है हायर लो इस जगह पे है, हम ऊपर रहेंगे, ठीक है? तो हम बनाएँगे हायर लो, उसके बाद हम फिर हायर हाई बना सकते हैं, फिर हम हायर लो बना के तो वी आर इन द ट्रेंड ऑन द डेली। तो डेली का ट्रेंड कब टूटेगा? जब मार्केट यहाँ पे आके क्लोज़ अप कर लेगी। तो डेफ़िनिटली हम ट्रेंड पे नज़र रखेंगे, शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या चल रहा है और आपको अपडेट करते रहेंगे। नाउ दिस इज़ व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट ऊपर की तरफ, ठीक है? तो उस चीज़ का आप ख़्याल रखिएगा। इसके साथ मैं आपको अगर 4 आवर में दोबारा लेके जाऊँ और पॉइंट ऑफ कंट्रोल हम अपना इस ज़ोन का चेक कर लेते हैं। सॉरी, हमने चेक करना है यहाँ तक का, पूरे ज़ोन का। ठीक है? अच्छा पॉइंट ऑफ कंट्रोल को अगर हम चेक करें तो भी हमारे पास लेट्स से मैं आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल की बात करूँ 22,900 बनता है और वॉल्यूम एरिया लो की बात करें 22,500 बनता है, ठीक है? तो मैं 22,900 तक की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले गोल्डन पॉकेट इस जगह पे है कि हम नीचे आए यहाँ से ऊपर गए। तो आप पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे नज़र रख सकते हैं, मार्केट आए पॉइंट ऑफ कंट्रोल से बाउंस ले और ऊपर की तरफ निकल जाए। ये आपको एक और जिसे कहते हैं ना निशानी मिल जाएगी, ठीक है? दूसरा हम अपना इंडिकेटर अगर चला लें तो थोड़ा देख लें, इस वक़्त हम पिवट पे हैं जब हम
100 ईएमए को क्रॉस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 200 ईएमए, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 आवर में 200 ईएमए, 4 आवर में, ठीक है? और यहाँ से हम ऊपर जाएँ। लेकिन 1 आवर में अगर हम जाएँ तो आप क्या देखेंगे कि आप ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना गोल्डन पॉकेट, वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ईएमए है 800 ईएमए। मार्केट आए 800 ईएमए से अच्छा बाउंस ले, ऊपर की तरफ निकले, परफेक्ट लॉन्ग एंट्री, ठीक है? तो दोस्तों आई होप कि आपको इसका सिनेरियो का बहुत ज़्यादा पता चल गया होगा। उसके अलावा अगर मुझे एक चीज़ और देखने दें 1 आवर में ही अ, इसको मैं लगाता हूँ यहाँ, इसको मैं लगाता हूँ यहाँ। तो चैनल नहीं बन रहा सही। आई विल मेक इट किसी क्लीन से जगह पे चलते हैं, ठीक है ना? ये लो भैया। ओके, लुक्स लाइक अ गुड वन। तो डेफ़िनेटली अच्छा, अगर आप देखें तो हम इस वक़्त मिड ऑफ़ दिस चैनल चल रहे हैं, और अगर अगर हम ऐसे ही नीचे की तरफ आएँ, तो हमारा ये 23,200 ही तो हमारा टारगेट है ना। तो यहाँ से विक निकाल के, जैसे यहाँ पे विक्स निकाली हुई हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे विक निकाल के यहीं से दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, और ये बुलिश चैनल बनता है, इसको ब्रेक करेंगे तो आप ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। आई मीन लाइक देयर आर लाइक 100 नाउ एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड में आपको बताना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आप चले जाएँ डेली में मेरे भाई। डेली में हमारे पास क्या है? हमारे पास है बेयरिश डाइवर्जन। मैं आप ये आपको वार्निंग दे रहा हूँ, और डेली में आपको बेयरिश डाइवर्जन 3 बड़े इंडिकेटर दे रहे हैं। 1 ये ऐसे लगाएँ, ये ऐसे लगाएँ आरएसआई। 2 ये ऐसे लगाएँ, ये ऐसे लगाएँ क्लस्टर इंडिकेटर। 3 मैकडी पे आ जाते हैं। लेकिन इसका एक चीज़ होती है कि ये जो डेली का होता है ना, ये लाज़िम नहीं होता उसी दिन ही इफ़ेक्ट करे। ये अभी फ़ौरन इफ़ेक्ट भी कर सकता है, 4 दिन बाद भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ये हमारा मैकडी है, ये देखें, ठीक है? और फिर यहाँ से भी हम क्रॉस ले रहे हैं, बेरिश क्रॉस बहुत जल्द, आज रात ले सकते हैं, ठीक है ना? ये वाला देखें, क्रॉस ले रहे हैं, और इसको अगर आप देखें तो ये भी बेरिश डाइवर्जन बनती है। तो हमें ऑलमोस्ट डेली पे हर इंडिकेटर बेरिश डाइवर्जन दे रहा है। अगर आप लॉन्ग में एंटर होते हैं, इट्स अ वेरी रिस्की बिज़नेस अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा। तो कान खोल के सुन लें, स्टॉप लॉस लगाना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और मैं आपको फाइनली ये भी बताता चलूँ कि अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है ना, लेट्स से एक तो आप 2% पे स्टॉप लॉस लगा लो यार। इसके नीचे ना 2% पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत बेहतर होगा। दूसरा, ये वो जगह है, अगर इससे नीचे कैंडल चले जाती है ना, देखें, ये क्या है 22,700, 22,700 से नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है? 22,700 से नीचे अगर कैंडल चली जाती है, तो हम रिटर्न नहीं, हम फिर बिल्कुल ही नीचे की तरफ हम बेरिश डाइवर्जन को खा पी जाएँगे, और फिर नीचे की तरफ हफ़्ता जाते रहेंगे, और या फिर साइडवेज़ पे चलते रहेंगे, 22-21 में घूमते रहेंगे। वेरी अनलाइकली है, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि जैसे मैं ट्रेड करता हूँ वैसे आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत लंबी आज मैंने स्ट्रीम की है, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलें। इथीरियम मैं सिर्फ़ 1 मिनट का करूँगा, ठीक है? इथीरियम पे आ जाएँ। दिस इज़ द फर्स्ट और दिस इज़ द सेकंड लेवल 800 ईएमए। जैसे ही बीटीसी की तरह ये यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ ज़्यादा अट्रैक्टिव है इसकी निस्बत, ठीक है? क्यों? यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आपके पास 800 ईएमए है। 4 आवर में अगर मैं आपको ले जाऊँ तो ये देखें, ये गोल्डन पॉकेट है और 200 ईएम है। मार्केट को यहाँ आना चाहिए, और उसके बाद मार्केट को नेक्स्ट मूव लेनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर हमें ऊपर की तरफ जाना है, और मार्केट को अगर बिल्कुल ट्रेंड उल्टा-पुल्टा करना है, तो ये ब्लू लाइन है, इसको जब क्रॉस करके नीचे आ जाएँगे, फिर समझें कि अब हम बेयरिश हो गए हैं। शॉर्ट टर्म भी बुलिश नहीं रहे। अभी भी हम शॉर्ट टर्म बुलिश हैं, वी आर नॉट अ लॉन्ग टर्म बुलिश, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म कभी अभी एक पंप छोटा-सा आ सकता है। ऑल्ट कॉइन्स का मैं काफ़ी दिनों से बात कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है बीटीसी ऊपर जाएगा तो ऑल्ट कॉइन में भी पंप आएगा। तो दूसरा, यहाँ पे हमारी एक ट्रेंड लाइन थी, मैंने आपको कल परसों में बताया था, तो यहाँ से हमें कल तो रिजेक्शन मिल गई। अगर हम इसको ब्रेक करने में कामयाब होते तो यहाँ तक आ सकते हैं। और ये ब्लू लाइन वो लाइन होगी जिसको ब्रेक करने का मकसद है कि ट्रेंड इज़ चेंज्ड, नो मोर योर फ्रेंड, ठीक है? बाकी टारगेट हमारे ये हैं कि हम नीचे आएँ, लॉन्ग में एंट्री लें,
यहाँ या यहाँ से हमें प्रॉफिट मिले, ठीक है? एथेरियम का मेन यही है और एंट्री का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपके पास अ, एक एंट्री बनती है ये 800 पे, एक एंट्री बनती है 200 पे, ठीक है ना? ईएमए की बात सिंपल कर रहा हूँ, ईएमए आप लगा के देख लेंगे आप, तो ईएमए यहाँ पे है 1590 पे और यहाँ पे बनता है तकरीबन 1518-20 है तकरीबन, ठीक है ना? 1518-20 या तकरीबन 1500 कह लें, 1500 और 1590, 1500 और 1590, ठीक है? लॉन्ग के लिए बेस्ट है और उसके बाद हमारे पास ऊपर के जो टारगेट वो मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आई होप यू गाइस लव दिस स्ट्रीम। टेक केयर। कल मिलते हैं। बाय बाय।